मैं इस बीच एक बार सौरभ का रुख करूंगी। सौरभ, ये बिहार की राजनीति कहां जाती हुई दिख रही है, खासतौर पर अगर हम गठबंधन के तौर पर देखें, दोनों ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कुछ तस्वीर बदल पाएगी क्या? ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ बदलने वाला है, जिस तरीके से जो संकेत आ रहे हैं। और अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति का तापमान चिराग पासवान ने पिछले 1 महीने से बढ़ा दिया है, ये कहकर कि वो बिहार आ रहे हैं और विधानसभा का चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय चिराग पासवान 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। कारण एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के एक प्रमुख दल हैं और एनडीए में मजबूती के साथ बने हुए हैं, और वो चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं वह पटना के चौक चौराहे पर पोस्टर लगा रहे हैं कि बिहार में ना दंगा चाहिए, ना बवाल चाहिए, मुख्यमंत्री चिराग पासवान चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनकी जो पार्टी है या खुद चिराग पासवान जो है वो 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीटों का बंटवारा होना है, और बीजेपी के तरफ से चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया है वो मात्र 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। जबकि चिराग पासवान ने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि 2020 में जब वो अकेले चुनाव लड़े थे तो 38 ऐसी सीटें थी जहां नंबर 2 की पार्टी उनकी पार्टी थी, और उसके बाद एक विधायक उनके जीते भी थे। तो उस हिसाब से भी 39 सीटें बनती है। तो निश्चित तौर पर एक आधार है चिराग पासवान का जो वो बीजेपी के सामने और जदयू के सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी एनडीए में सीटों को लेकर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चाहे बीजेपी हो या फिर जदयू 100 सीट से कम वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये तय है। क्योंकि जदयू पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि उस समय चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। लेकिन इस बार कम से कम चाहे बीजेपी हो या जदयू कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर उस हिसाब से भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि 25 से ज़्यादा सीटें जो है वो चिराग पासवान के खाते में आएगी। तो अभी से ही चिराग पासवान के तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मुझे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव मैदान में जा सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर चिराग पासवान इस बार अकेले चुनाव मैदान में जाते हैं तो मुझे लगता है कि समर्थन प्रशांत किशोर का भी उनका जरूर मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना दर्द और दुख जो है वो मीडिया के सामने और अपने कार्यकर्ताओं के सामने जाहिर कर दिया है कि अगर मैं डूबूंगा तो सब लोग डूबेंगे, क्योंकि हम सब एक ही नाव का सवारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, और मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी को भी हल्के से लेने की जरूरत है। कारण जीतन राम मांझी ने कई मंच पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कम से कम हमारी जो पार्टी है वो 20 सीटों पर तो चुनाव जरूर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने 40 का दावा किया था, लेकिन उनका 40 से घटकर वो 20 पर आ गए हैं। लेकिन अब 20 पर आके वो अटक गए हैं, रुक गए हैं, और वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें 20 सीटें तो जरूर चाहिए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि महागठबंधन से ज़्यादा सीट शेयरिंग का जो परेशानी है वो एनडीए के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। पहले चिराग पासवान ने राजनीति का तापमान एनडीए के अंदर बढ़ा दिया था, और अब उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है निश्चित तौर पर ये ना केवल बीजेपी बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी काफी परेशानी वाली बात है। पीयूष शर्मा जी, अब तो बहुत अच्छे से सीटों की शेयरिंग